और युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। दुर्योधन के साथ क्यों आ रहे हैं? ये तो वे स्वयं ही बताएंगे आर्यपुत्र। बना ले साहब। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। तुम्हें जो कुछ कहना है कह दो दुर्योधन। पिताश्री, जिस तरह तो बाघ एक वन में नहीं रह सकते, उसी तरह कुरु और पांडव भी एक ही क्षेत्र में नहीं रह सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे भाई हैं। मानव इतिहास में हम पहले ऐसे भाई नहीं है माताश्री जो इकट्ठे नहीं रह सकते, और वे चाहे तो मेरे साथ रह भी ले, परंतु मैं उनके साथ नहीं रह सकता। आप किसे समझाइए, ये जानता ही नहीं कि ये क्या कह रहा है। इस बीच में नहीं बोलेंगे माताश्री। कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास केवल दो विकल्प है, या तो मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करके उसे जीत लूं, या उसे जीतने के लिए युद्ध करता हुआ रणभूमि में मारा जाऊं, या फिर चौसर का खेल एक बार और हो जाए। मेरे लिए तो दोनों ही विकल्प स्वीकार्य है। मैं युद्ध की आज्ञा तो नहीं दे सकता। महाराज, क्या महाराज को पुत्र ने इतना विवश कर दिया है कि वो राजनीति और राजधर्म के सारे अध्याय भूल गए हैं? आप ये बात केवल इसलिए कह पाए पिताश्री कि आपको पुत्र बहु का अनुभव ही नहीं है। फिर अपने फल के लिए जीता है पिता केवल अपने पुत्र के। मैं इस समय पिता के पास नहीं आया हूँ, अपने राजा के पास आया हूँ। दो ही विकल्प सामने हो, युद्ध और युद्ध, तो राजा को युद्ध का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म यही है। दुर्योधन, तुम कायर नहीं हो, महावीर हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। और आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण और आचार्य पुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे साथ है। भूल जाओ युद्ध को और बचाओ शंख युद्ध का। ऐसे मैं युद्ध की आज्ञा नहीं दूंगा। पुत्र दुर्योधन आए, सब लोग आ चुके हैं महाराज, और आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध क्रीड़ा आरंभ हो। मेरे पास आयुध, परियुद्ध, पदम, अर्घ, खर, शंख, निर्खाव, महामदम, कोटि, मध्यम और पराग, बल्कि इससे भी अधिक धन है, वो सब मैं दांव पे लगाता हूँ। तुमने बनाया सम्राट पुत्र, तुमने मैंने जीत लिया। अब क्या चाहिए भांजे? हमें आठ की आवश्यकता है महाश्री। आठ आना ही चाहिए भांजे। ये लो भांजे, ये भी तुम्हारा हुआ। शंख सम्राट, सोचिए। ब्राह्मण और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन दांव में लगाता हूं। प्रजा, सब दांव पे बाजे। मेरी सेना बस इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा थी। ओ बारह बाजे। अब महाराज, अब मैं अपने आप को कॉल करता हूँ। महाराज युधिष्ठिर, बाजे दुर्योधन, यदि तुमने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को जीत लिया तो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में। महाश्री, ये पैसा मुझे चाहिए महाश्री। अवश्य भांजे, अब मुझे 9 की आवश्यकता है।
तुम मेरे दास हो युधिष्ठिर, तुम मेरे दास हो। आपके लिए समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम नहीं सरादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप है। अपने इस पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साहस कीजिए महाराज, नहीं तो ये कुरु राजघराने पर इतनी कलंक बनेगा कि गंगा जी का सारा जल इस कलंक को धोने के लिए कब मर जाएगा। इस अभिमानी काले कब्र को इस राजघराने के अंदर से हटा दीजिए महाराज, और मयूरों को आमंत्रित कीजिए कि वे आए और इस राजघराने को फिर से मान और सम्मान के योग्य बना दे। और ये शुभ कार्य करने में विलंब न कीजिए महाराज, विलंब न कीजिए, नहीं तो कुरु राजघराने का इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर नरेश के इतिहास से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास वीरों महावीरों का दर्श होता है। यदि आप केवल महामंत्री होते तो पिताश्री के चरणों की सौगंध, मैंने आपके शीश को आपकी गर्दन से यूं उखाड़ कर फेंक दिया होता, जैसे कि माली किसी वाटिका से अनचाही घास उखाड़ कर फेंक देता है। परंतु आप जैसे भी हैं, काकाश्री हैं, या तो आप पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की भांति चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाइए, नहीं तो फिर इस सभा से निकल जाइए। यदि तुम मान और अपमान का ध्यान दे होते दुर्योधन, तो बीच में बोलकर अपने पिताजी का यूं अपमान न करते। यह सभा अभी तक महाराज धृतराष्ट्र की है और यहाँ तुम्हें किसी को निकालने का अधिकार है, और मैं यहाँ इस सभा में किसी को बुलाने का। द्रुत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए महाराज, द्रुत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए। काकाश्री, द्यूत का निमंत्रण मैंने भेजा था और उसकी समाप्ति की घोषणा केवल मैं ही कर सकता हूँ, केवल मैं। काकाश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। काकाश्री, की आवश्यकता है। अवश्य पुत्र दुर्योधन, 9 वर्ष आएगा। बस एक बार और मेरी बात सुन। महारानी द्रौपदी, तुम्हारी कैसी पुत्र दुर्योधन। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। काकाश्री, चाहिए और जाकर उस द्रौपदी को यहां लेकर आइए। आज से वो मेरी दासी है, दासी। यमराज को आमंत्रित न कर। महामंत्री विदुर, तुमने मेरा आदेश न मानकर अच्छा नहीं किया। दुशासन, जी भ्राताश्री। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था तुमने? अंधे का पुत्र अंधा। मेरी इस दासी को देखने कर दो। देखो तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वही लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय कर्म की सौगंध तेरे हाथ तो फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र।
जी माताश्री। भाभी का वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब दुशासन से कहे कि वो तेरी माँ गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज्ज? आदेश दे अपने भाई को, प्रातः शकुनी कहिए अपने प्रिय पंजे से कि माँ का एक कलमा तो मांग ले। तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार डालने में ही हस्तिनापुर की भलाई है। तेरे और तेरे पिताश्री के हाथ पकड़ लिए थे, यदि उस दिन हमने विदुर जी का कहा मान लिया